अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवा में खुश आमदीद। सोचें, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जिंदगी की 80% कामयाबी सिर्फ 20% मेहनत से आती है और आपकी रोज की भाग दौड़, थकन और परेशानी का 80% हिस्सा सिर्फ 20% गलत कामों की वजह से है। ये कोई जादू नहीं, ये है दी 80-20 प्रिंसिपल। एक ऐसी सोच जो बताती है कि कम काम करके ज्यादा हासिल कैसे किया जाए। आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि ये उसूल हमारी जिंदगी, काम, पैसे और वक्त को कैसे बदल सकता है। अच्छा, जरा ये सोचो, रिचर्ड कॉख कोई आम आदमी नहीं था। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था। पैसा था, टीम थी, प्लानिंग थी, मीटिंग्स थीं। जाहिर से तो सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर से उसे लगता था कि कुछ गलत है। वो सोचता था, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना वक्त दे रहा हूं, फिर भी फायदा हर जगह से क्यों नहीं आ रहा। एक दिन उसने वो काम किया जो ज्यादा लोग नहीं करते। वो रुक गया। उसने कहा, चलो आज ईमानदारी से अपनी जिंदगी और बिजनेस को देखते हैं। और जो उसने देखा वो चौंका देने वाला था। रिचर्ड कॉख की पहली बड़ी ऑब्जर्वेशन। उसने सबसे पहले अपने ग्राहकों को देखा। वो हैरान रह गया। उसने देखा, कुछ ग्राहक बहुत कम हैं। वो बार बार फोन नहीं करते, फजूल सवाल नहीं पूछते, बेजा शिकायतें नहीं करते, लेकिन असल पैसा वही ला रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ग्राहक बहुत ज्यादा हैं, हर वक्त कॉल, हर वक्त मसला, हर वक्त दबाव, लेकिन फायदा तकरीबन सिफर। तब उसने सोचा, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? फिर उसने अपने कामों को देखा। कामों का तज्जिया। कुछ काम ऐसे थे, सादा, छोटे, कम वक्त लेने वाले, लेकिन इन्हीं से बिजनेस आगे बढ़ रहा था, फैसले वाजे हो रहे थे, मुनाफा आ रहा था। और कुछ काम बहुत लंबे, बहुत मुश्किल, बहुत थका देने वाले, लेकिन नतीजा तकरीबन कुछ भी नहीं। यहां रिचर्ड कॉख के दिमाग में एक पुरानी बात क्लिक कर गई। परेटो प्रिंसिपल, असले बुनियाद। रिचर्ड कोच को अचानक एक पुराना नाम याद आया, विल्फ्रेडो परेटो। ये वो शख्स था जिसने एक सादा सी ऑब्जर्वेशन की थी, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। परेटो ने गौर किया कि इटली में ज्यादातर जमीन चंद लोगों के पास है। जब उसने गिनती की तो हैरान रह गया। 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास थी। शुरू में लगा शायद ये सिर्फ इत्तेफाक हो, लेकिन फिर जब लोगों ने बिजनेस, तालीम, दौलत, हत्ता की कुदरती निजाम को देखा, तो यही पैटर्न हर जगह नजर आया। रिचर्ड कोच कहता है, दुनिया इंसाफ के उसूल पर नहीं, दुनिया अदम तवाजुन यानी इम्बैलेंस के उसूल पर चलती है। इसीलिए 20% लोग 80% दौलत रखते हैं, 20% तुलबा 80% कामयाबी ले जाते हैं, 20% प्रोडक्ट्स 80% मुनाफा देती हैं, 20% फैसले 80% नतीजा बन जाते हैं, 20% गलतियां 80% नुकसान कर देती हैं। और अब जरा ये बात दिल में बिठा लो, क्योंकि यही सबसे डेंजरस है। हम दिन भर मसरूफ रहते हैं, लेकिन हमारी ज्यादातर मसरूफियत हमें कहीं नहीं ले जाती। रिचर्ड कोच यहां बहुत साफ बात करता है। मसला ये नहीं कि तुम सुस्त हो, मसला ये है कि तुम गलत चीजों को अहम समझ बैठे हो। अब जरा अपनी जिंदगी की बात करते हैं। किताब यहां हमें आईना दिखाती है। रिचर्ड कोच कहता है, उसूल पढ़ लेना या सुन लेना काफी नहीं, असल काम यह है कि तुम अपनी जिंदगी में देखो कि मेरा कौन सा काम मुझे असल फायदा दे रहा है। वक्त, सबसे बड़ा धोखा। हम सब एक ही जुमला बोलते हैं, यार वक्त नहीं है, लेकिन किताब कहती है, वक्त नहीं, तवज्जो कम है। जरा ईमानदारी से अपना दिन देखो। मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए वक्त निकल जाता है। ईमेल्स आती रहती हैं मगर अक्सर जरूरी नहीं होती। बातें होती हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। काम होते हैं मगर बस बिजी दिखाने वाले। और जो काम वाकई कैरियर बदल सकते हैं, आमदनी बढ़ा सकते हैं, जिंदगी का रुख मोड़ सकते हैं, हम उन्हें आखिरी लिस्ट में डाल देते हैं। रिचर्ड कोच कहता है, दिन के सिर्फ चंद काम होते हैं, 2 या 3, जो वाकई फर्क पैदा करते हैं। अगर तुम उन्हें पहचान लो तो बाकी काम खुद ही कम अहम लगने लगते हैं। बिजनेस, नौकरी और पैसा, किताब का दिल। यहां किताब बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाती है। रिचर्ड कोच कहता है, ज्यादातर बिजनेस इसलिए नाकाम नहीं होते कि लोग सुस्त होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हर कस्टमर, हर प्रोडक्ट
हर मसले को बराबर समझ लेते हैं। हकीकत मगर बहुत मुख्तलिफ है। 20% कस्टमर 80% सेल देते हैं। 20% प्रोडक्ट्स 80% मुनाफा देती हैं। 20% मुलाजिमीन 80% असल काम करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? सबको खुश करने की कोशिश, सबको बराबर वक्त, सबको बराबर तवज्जो। नतीजा? थकन, कंफ्यूजन और पैसा कम। किताब साफ कहती है, बेहतरीन कस्टमर को पहचानो, उन्हीं के लिए सर्विस बेहतर करो, जो नुकसान दे रहे हैं उन्हें छोड़ने की हिम्मत पैदा करो। रिचर्ड कॉच कहता है, सादा बिजनेस ही कामयाब बिजनेस होता है। रिश्ते, खुशी और जहनी सुकून, किताब की गहरी बात। यह हिस्सा किताब का सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर हिस्सा है। रिचर्ड कॉच कहता है, खुशी भी बराबर तकसीम नहीं होती। सोचो, जिंदगी के कुछ लम्हे होते हैं जो बरसों याद रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठकर दिल हल्का हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग शिकायत, मनफी बातें, जहनी दबाव ही देते हैं। 80-20 उसूल कहता है, इन चंद लोगों को पहचानो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाते हैं, और उनके साथ वक्त बढ़ाओ। ये खुदगर्जी नहीं, ये अपनी जहनी सेहत की हिफाजत है। किताब का आखिरी पैगाम। रिचर्ड कॉच आखिर में यही कहता है, कामयाबी का मतलब ज्यादा मेहनत नहीं, ज्यादा दौड़ धूप नहीं। कामयाबी का मतलब है सही चीजों पर तवज्जो देना। अगर तुम वो काम पहचान लो जो असल फायदा देते हैं, गैर जरूरी चीजों को छोड़ दो, अपनी तवानाई चंद अहम चीजों पर लगा दो, तो यकीन करो जिंदगी हल्की लगने लगेगी, दिमाग साफ हो जाएगा और कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता खुद तुम्हारी तरफ आने लगेगी। अब जरा एक लम्हे के लिए रुक पर खुद से सवाल करो, तुम्हारी जिंदगी के वो कौन से 20% काम हैं जो तुम्हें असल फायदा दे रहे हैं, और वो कौन से 80% काम हैं जो सिर्फ वक्त, तवानाई और सुकून छीन रहे हैं। अगर तुमने ये पहचान लिया तो यकीन करो, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ स्मार्ट फोकस की जरूरत है। अगर तुम्हें ऐसी किताबों की कहानी नुमा समरी, जिंदगी बदलने वाले उसूल और आसान अल्फाज में गहरी बातें पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताओ कि तुम अपनी जिंदगी का कौन सा 20% बेहतर बनाना चाहते हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ताकतवर किताब और एक और जिंदगी बदलने वाले सबक के साथ। तब तक याद रखो, कम मगर सही काम ज्यादा कामयाबी।